केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा चल रहा था बच्चों, और पिछले क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में जो के इक्विलिब्रियम होता है उसको लिखना सीखा था। केसेस लेकर कि अगर तुम्हें इनिशियल मोल दिया हो, इनिशियल पार्शियल प्रेशर दिया हो, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हो, चाहे तुम्हें इक्विलिब्रियम का डेटा दिया हुआ हो, तो उसमें हमने लिखना सीख लिया था। अभी जो हम केस करने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि तुमको इनिशियल नहीं देके तुम्हें इक्विलिब्रियम का कंटेनर का टोटल प्रेशर दे देगा, इंडिविजुअल भी नहीं, टोटल प्रेशर दे देगा। चाहे मान लो कि कुछ ऐसे करेगा, जैसे मान लो ये कंटेनर है, यहाँ एक पिस्टन लगा दिया फ्रिक्शनलेस और इसके अंदर में रिएक्शन हो रहा है। बाहर में प्रेशर फिक्स है 1 atm, चाहे 2 atm, चाहे 10 atm। तो देखो बच्चों, रिएक्शन जितना भी होगा तो रिएक्शन होगा तो मोल बढ़ेगा चाहे मोल घटेगा। तो मोल बढ़ेगा चाहे मोल घटेगा, तो ये जो वॉल्यूम तुम देख रहे हो, ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में मोल के बढ़ने चाहे घटने से प्रेशर चेंज होगा, और जैसे ही प्रेशर चेंज होगा हमारा पिस्टन या तो ऊपर भागेगा नहीं तो नीचे भागेगा, कुछ इस प्रकार से कि प्रेशर फिर से मेंटेन हो जाए। क्योंकि अगर ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर और नीचे का, अगर मान लो ये मासलेस है, मासलेस भी है और फ्रिक्शनलेस भी है, तो इसके ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर सेम होगा। तो अगर नीचे मोल बढ़ जाता है तो मोल बढ़ने पे प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रेशर जैसे ही बढ़ने का प्रयास करेगा वो पिस्टन को बाहर की ओर धक्का देगा और फिर से प्रेशर को वापस 1 atm मेंटेन कर लेगा। तो इस तरह का केस भी इसमें डिस्कस होता है, क्योंकि इस वाले केस में थ्रू आउट द रिएक्शन बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है और अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस समय प्रेशर 1 ही atm होगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो पिस्टन जो है ऊपर नीचे होके बाहर वाले प्रेशर को अंदर के प्रेशर के बराबर, है ना, रखेगा, तो अंदर का प्रेशर जो है वो भी बाहर वाले के साथ मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में ये हमारा केस लगता है। और इसमें होता क्या है कि नॉर्मली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, रिएक्टेंट जो हमारा टूटता है, मान लो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन आ जाता है यहाँ से। ठीक है, बशर्ते कि तुमको इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर दिया हो, इनिशियल टोटल प्रेशर नहीं, इक्विलिब्रियम का। सवाल को बढ़िया से पढ़ना। अगर इनिशियल टोटल प्रेशर दिया है, चाहे इनिशियल प्रेशर दिया है रिएक्टेंट का, तो वो अलग सवाल होता है। अगर इक्विलिब्रियम का दिया है तो वो अलग सवाल होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। मान लो अपनी मर्जी से हम इसमें एक रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन हम ले रहे हैं, ये A गैसियस टूटा और बनाया B गैसियस जोड़ C गैसियस। ठीक है, किस तरह का रिएक्शन होगा ये? PCl5 मान लो टूट गया PCl3 और Cl2 में। तो इस तरह का जितना रिएक्शन होगा उन सब में जो फॉर्मूला आएगा वो हम लगा देंगे। डेरिवेशन अच्छे से समझ लो। डेरिवेशन करने के बाद वीडियो पॉज करके खुद से डेरिवेशन करना, और जो रिजल्ट है उसको रट जाना, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है ना, 3 एग्जाम्पल इसका मेन है, तीनों एग्जाम्पल का जो रिजल्ट है वो रट लेना और सवाल में डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो देखो शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इनिशियल मोल इसमें एज्यूम करो। भले ही तुम्हें इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर दिया है, लेकिन आप इनिशियल मोल को एज्यूम करो। इनिशियल मोल मान लो A मोल है। ठीक है, उसमें दोनों 0 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? A में से A अल्फा हम तोड़ेंगे। याद है अल्फा क्या होता था? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन A का। तो अल्फा का डेफिनेशन क्या था कि 1 मोल में से टूटता है, तो 1 मोल में से अगर अल्फा टूटेगा यूनिटरी मेथड से, अगर 1 में से अल्फा टूटा तो A में से कितना? A अल्फा टूटेगा। तो A में से A अल्फा टूट कर प्रोडक्ट में चला गया, तो A बच कितना गया? जितना पहले था उसमें से जितना टूटा उसको माइनस कर देंगे। तो पहले था A, उसमें से हमने A अल्फा को माइनस कर दिया, तो ये A का रिमेनिंग मोल है। इक्विलिब्रियम पे इतना मोल इसका है। ठीक है, अब चले जाओ B में। B कितना होगा बच्चों? B बनेगा A अल्फा टूटा तो A अल्फा, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, ये भी हो जाएगा A अल्फा मोल। अब हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है Kp का, तो Kp बराबर क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ठीक है बच्चों, इसको हम मिटाते हैं ये वाला। पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ में पढ़े थे, पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इंटू क्या? इंटू मोल फ्रैक्शन, ये होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A बराबर क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन A का। तो मोल फ्रैक्शन A का क्या है? Na/nt, A का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, उसे हमने लिख दिया Pt। Pb अगर लिखोगे तो क्या आएगा? Pb जो आएगा NB/nt इंटू Pt
और पीसी आ जाएगा NC/NT इंटू पीटी। ठीक है, लेकिन ये जो पार्शियल प्रेशर लिख रहे हो ये सारा का सारा इक्विलिब्रियम का लिखते हैं हम। केपी के एक्सप्रेशन में जो भी पार्शियल प्रेशर आएगा वो इक्विलिब्रियम का डेटा लिखोगे। तो ये जो हम निकालेंगे ये इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए तीनों का, तो तीनों का मोल हमें पता है। और क्या चाहिए, एनटी यानी टोटल मोल चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम एनटी बराबर, तो तीनों को ऐड कर दो बच्चों। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल निकालने के लिए तीनों को ऐड करो। तो ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, ए माइनस ए अल्फा ये होगा, ए अल्फा और ए अल्फा तीनों को ऐड कर दिए, कट गया दोनों, आ गया ए इंटू 1 प्लस अल्फा, चाहे ए प्लस ए अल्फा, ये आ गया। ये हमने टोटल मोल निकाल लिया। ठीक है, टोटल मोल अगर निकल गया तो अब तो हमारा पार्शियल प्रेशर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो मोल ए का पता है, टोटल मोल पता है, लेकिन पीटी नहीं पता। तो पीटी पता तो नहीं है ना, उसी के बीच में तो रिलेशन निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर हमारा क्या हो गया, टोटल प्रेशर पीटी हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो गया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी हो गया। इन्हीं तीनों में रिलेशन चाहिए, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे लास्ट के इक्वेशन में। तो ये हमारा आना ही चाहिए, अगर आ रहा है तो। अगर कैंसिल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं कैंसिल हुआ तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट किया जाए। केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, देखो तो पार्शियल प्रेशर बी का क्या है, NB/NT। ठीक है, NB मोल, बी का मोल कितना इक्विलिब्रियम पे, ए अल्फा। तो जब पीबी तुम लिखोगे, जब यहां से पीबी लिखोगे तो पीबी आएगा NB यानी ए अल्फा डिवाइडेड बाई NT यानी ए इंटू 1 प्लस अल्फा। तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, और इंटू क्या है, इंटू है पीटी, इंटू पीटी। ठीक है बच्चों, ये है। अब तुम लोग बताओ पीसी क्या लिखे हम, तो पीसी क्या, सी का मोल बाई टोटल मोल। तो सी का मोल कितना, ए अल्फा, टोटल मोल कितना, ए इंटू 1 प्लस अल्फा। तो ए तो कट जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा बचा, ऊपर से ये भी कैंसिल हो गया, इंटू पीटी डिवाइडेड बाई ए का मोल, सॉरी ए का पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कैसे, मोल फ्रैक्शन यानी ए का मोल बाई टोटल मोल। ए का मोल कितना है, ए माइनस ए अल्फा, टोटल मोल कितना है, ए इंटू 1 प्लस अल्फा, फिर से ए कट गया, बचा क्या, 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी, यहाँ भी आ गया। ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब ध्यान से देखो, पीटी से पीटी कैंसिल हो गया, एक पीटी और एक पीटी बच गया। 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो गया और एक 1 प्लस अल्फा बचा। तो ये 1 प्लस अल्फा ऊपर में डिनोमिनेटर में है और पूरे के डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस अल्फा बचा है। ठीक है, तो ऊपर देखो क्या हुआ, पीटी पीटी कैंसिल, एक पीटी बचा, एक पीटी बचा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब नीचे देखो क्या क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा तो कैंसिल हो गया इससे, तो एक बचा यहाँ पे 1 प्लस अल्फा और एक बचा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, बस खत्म हो गया। यहाँ से अगर केपी निकालोगे तो केपी बराबर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई, देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट केस चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम का, पहला सबसे इंपॉर्टेंट केस, और उसका ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। लेकिन ध्यान रहे फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका रिएक्शन ए से बी प्लस सी के फॉर्मेट में हो। क्वेश्चन हम देखेंगे हर फॉर्मेट का, लेकिन पहले सारा फॉर्मेट पढ़ा देंगे, फिर तुम पहचानना कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखो तो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया रिलेशन बिटवीन केपी पीटी एंड अल्फा, और क्या सुपर पावर है हमारे पास, केपी पीटी अल्फा। इन तीनों में से कोई भी 2 दे दिया सवाल में तो हम तीसरा आराम से हम निकाल लेंगे क्या। तो अब हम लोग यहाँ से ये काम कर लेंगे, 3 में से कोई भी 2 दे दिया, तीसरा हम आराम से निकाल लेंगे। केपी अल्फा दिया तो पीटी निकल जाएगा, केपी पीटी दिया अल्फा निकल जाएगा, अल्फा पीटी दिया तो हमारा केपी निकल जाएगा। फॉर्मूला हम याद रखना, कभी मत भूलना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए से बी प्लस सी टाइप का रिएक्शन हो तो केपी बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी। अब देखो ये तो करा दिए, अभी तुम लोग खुद से इसको डिराइव करके लाओ। इसके बाद तुम लोग नोट करना, हम ये इतना मिटाएंगे और इसी इक्वेशन में हम अल्फा को निकालेंगे केपी और पीटी के टर्म में। खूब सवाल पूछता है इस पर, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, बोलेगा इनमें से अल्फा कौन है और अल्फा का एक्सप्रेशन या इसी के फॉर्म में दे देगा।
न्यूमेरिकल आया तब कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल में तो वैल्यू पुट करोगे तुरंत अल्फा आ जाएगा, लेकिन जब अल्फा का एक्सप्रेशन पूछेगा यहाँ से तो तुमको वो भी याद रखना जरूरी है। तो हर केस में तुमको एक तो केपी याद रखना चाहिए और दूसरा अल्फा याद रखना चाहिए। ठीक है, नोट करो, खुद से एक बार ड्राइव करो, है ना। अगले पार्ट में इसको मिटा के हम लोग अल्फा निकालेंगे, नोट करो। चलो बच्चों आगे प्रोसीड करते हैं। आगे आगे देखिए लिखना। तो हमारा इक्वेशन क्या आया था, केपी बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी, ये आया था। ठीक है, तो देखो तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, केपी बाई पी, मान के चलना पीटी ही पी है ना। ये केपी तो गुना नहीं है, ये तो केपी रिप्रेजेंटेशन है पी, और ये प्रेशर है, टोटल प्रेशर, उसी को हम पी लिख रहे हैं, बाद में फिर हम पीटी कर देंगे। केपी बाई पी बराबर क्या है, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, रेसिप्रोकल ले लो तो आ जाएगा पी बाई के पी बराबर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, इसको पार्शियली ब्रेक कर लो तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, यानी 1 आ गया। अब यहाँ से 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस हमको लेफ्ट साइड में ले आओ तो पी बाई के पी प्लस 1 हो गया, 1 बाई अल्फा स्क्वायर ऐड करो तो पी प्लस के पी बाई के पी, यानी रेसिप्रोकल ले लो तो अल्फा स्क्वायर बराबर के पी बाई के पी प्लस पी, तो यहाँ से अल्फा आ गया अंडर रूट, स्क्वायर उधर जाएगा, देखो तो कितना छोटा सा प्यारा सा इक्वेशन आ गया, के पी बाई के पी प्लस पी टी। ठीक है, याद रखना दो फॉर्मूला कौन कौन सा, के पी बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी, एक फॉर्मूला ये, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा बराबर अंडर रूट के पी बाई के पी प्लस पी टी। ठीक है, एक्स बाई एक्स प्लस वाई के फॉर्म में है, तो ऐसे भी याद रहेगा ये के पी बाई के पी प्लस पी टी। ये दो फॉर्मूला याद रखना किस तरह के रिएक्शन में, तो ए से बी प्लस सी बनेगा उस तरह के रिएक्शन में। ठीक है, नोट करिए। चलो बच्चों अब इसी तरह का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, खुद से करना तुम लोग इसको। एग्जांपल 2, मान लीजिए आपका रिएक्शन है ए से 2b टाइप का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये दे दिया N2O4 अगर ब्रेक कर रहा है 2NO2 गैसियस में, तो ये ए से 2b टाइप का रिएक्शन हुआ, तो इसमें जो डेरिवेशन ऊपर आएगा वो इस तरह के सारे रिएक्शन में लग जाएगा। ठीक है, किया जाए डेरिवेशन, अभी तुरंत देखे वो कैसे करना है। इनिशियल को मान लो ये मोल, कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक बार देख लो इसको फिर करना। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम में ए में से ए अल्फा टूटा, लेकिन यहाँ 2b है तो ये 2a अल्फा बनेगा। Kp बराबर क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर 2 है डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल बाय टोटल मोल, तो पहले टोटल मोल निकाल लो, Nt बराबर दोनों को ऐड कर दो इक्विलिब्रियम पे, A माइनस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा ऐड करोगे तो आ गया A इंटू 1 प्लस अल्फा, फिर से वही आया A इंटू 1 प्लस अल्फा। पीवी का स्क्वायर ये रहा भी 2a अल्फा, तो लिखेंगे नहीं डायरेक्ट करते हैं, पीवी क्या मोल फ्रैक्शन बी का इंटू पीटी, तो इंटू पीटी हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, और पूरे का स्क्वायर जाएगा स्क्वायर। यहाँ क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल बटा टोटल मोल, तो मोल कितना है 2a अल्फा बाई टोटल मोल a इंटू 1 प्लस अल्फा। ठीक है, ए को हम चाहे तो काट सकते थे, पी ए सेम वही काम करो, ए का मोल बाई टोटल मोल इंटू पी टी। ठीक है, बस अब इसको छोटा करना है, ए से ए कट गया, 2 अल्फा का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई पीटी का स्क्वायर और नीचे एक पीटी, तो एक पीटी कट गया, एक पीटी बच गया, नीचे देखना ए से ए कटा, क्या आया 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा तो कट जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर है तो एक 1 प्लस अल्फा तो कट गया, तो एक 1 प्लस अल्फा ऊपर में बचा हुआ है और नीचे क्या बचा हुआ है 1 माइनस अल्फा, फिर से पुराने वाले सिचुएशन की तरह आ गया। इसको अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, Kp बराबर 4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी। ठीक है, याद करना इसको भी बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि उसमें b प्लस सी था, तो ए अल्फा आया था और यहाँ पे ए अल्फा इंटू ए अल्फा, तो 2 नहीं आया था, लेकिन यहाँ 2b की वजह से 2 आया और 2 का स्क्वायर होने से 4 आ गया, बाकी सारा डेरिवेशन वही है, बस आगे 4 का फैक्टर आ गया। तो a से b प्लस सी होगा, तो Kp बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी। लिखो कॉपी में पीछे जाकर लिखो इसको दिमाग से खुद से,
ए से बी प्लस सी टाइप का रिएक्शन होगा तो क्या लिखोगे, केपी बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी। और अगर ए से 2b होगा सेम वही एक्सप्रेशन, बस अल्फा स्क्वायर के आगे 4 आ जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहां से फिर से अल्फा हमें निकालना है, तो अब अल्फा को निकालने के लिए डेरिवेशन हम चाहे तो कर सकते हैं और नहीं तो दिमाग लगा सकते हैं। देखो तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, केपी बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और 4 को पीटी के साथ ले जाओ इंटू 4 पीटी, और ये 4 पीटी को पी डैश मान लो, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी डैश मान लिया एक दूसरा वेरिएबल, और यहां से मैथमेटिक्स लगा दो। यही इक्वेशन तो था पिछले में, तो पिछले में ये इक्वेशन था, तो अल्फा क्या आया था, अल्फा बराबर अंडर रूट केपी बाई केपी प्लस पीटी, पीटी की जगह क्या है, पी डैश है, ये आएगा यहां से ये आएगा, और पी डैश का वैल्यू पुट कर दो 4 पीटी, खत्म हो गया। अल्फा बराबर केपी बाई केपी प्लस 4 पीटी, ठीक है बच्चों। तो एक ये हमको याद रखना है, एक ये हमको याद रखना है, ठीक है। पिछला अगर याद है तो ये भी याद रहेगा, बस आगे में 4 आ गया, और क्योंकि आगे में 4 आ गया तो अल्फा के एक्सप्रेशन में पीटी की जगह पे 4 पीटी आ गया, ठीक है। दो हमारा हो गया डेरिवेशन, एक बार दोनों को रफ में कर लो अच्छे से, कमांड कर लो अच्छे से, तब तीसरा हम लोग करेंगे, नोट करो। चलो बच्चों, तीसरा काइंड कौन सा होता है, तीसरा काइंड ये है 2a से b प्लस सी, ठीक है। 2a से b प्लस सी, इनिशियल क्या लोगे, स्मॉल ए मोल 0 0 इक्विलिब्रियम पे, ए में से अल्फा टूटेगा, देखो यहाँ 2 है, उसकी वजह से इधर चेंज मत करना, एज्यूम करने को तो एज्यूम कर सकते हो, मान लो 2a मान लेते तुम, तो 2a में से 2a अल्फा भी टूटता है, लेकिन ये याद रखना, ये लिखना कभी गलत नहीं होता है, यहाँ कोफिशिएंट आए चाहे नहीं आए, क्योंकि ए मोल, ए तो वेरिएबल है, तुम मान तो सकते ही हो, कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, तो ए मोल, और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत सारा बच्चा ए मानेगा और ए में से 2 अल्फा घटा देगा, गलत हो जाएगा, 2 है तो 2 अल्फा थोड़ा तोड़ेंगे। अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसका मतलब कि 1 में से अल्फा टूट रहा है, तो 1 में से अल्फा टूटेगा तो ए में से तो ए अल्फा ही टूटेगा, तो हम ए में से ए अल्फा तोड़े, ये कितना बनेगा, ए अल्फा बाई 2, क्यों, यहाँ 2 है यहाँ पे 1 है, तो 1 बाई 2 इंटू ए अल्फा, ये कितना आएगा, ए अल्फा बाई 2 मोल, ठीक है। अब तुम लोग खुद से करो, तो केपी निकालो, तो केपी निकालो फिर हम करेंगे, है ना, और इसमें बहुत आराम से निकलेगा, वैसे हमको पता है कि तुम लोगों को वो चीज़ क्लिक नहीं करेगा मोस्टली, अभी हम करेंगे तो बताएंगे, बहुत आराम से इसमें निकाल सकते हैं हम, ठीक है। चलो करते हैं, देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे डेल्टा एन 0 है, कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 1, 1 1 2, 2 में से 2 गया 0, तो डेल्टा एन हमारा आ गया 0। तो तुम चाहो तो टोटल मोल निकाल के पार्शियल प्रेशर के टर्म में कर सकते हो, लेकिन हम क्यों करें, जब डेल्टा एन 0 है तो हम तो सीधे इसको मोल में लिख सकते हैं ना, मोल में क्या आ जाएगा, एन बी इंटू एन सी डिवाइडेड बाई एन ए का स्क्वायर आ जाएगा, एन बी इंटू एन सी डिवाइडेड बाई एन ए का स्क्वायर। पिछले क्लास में बताए थे कि अगर डेल्टा एन 0 हो तो तुम डायरेक्ट एक्सप्रेशन को मोल के टर्म में लिख सकते हो, तो देखो बहुत आराम से आ गया फिर ये, एन बी ए अल्फा बाई 2 इंटू ए अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई एन ए माइनस ए अल्फा का स्क्वायर। आप लोग पीटी वगैरह सब कुछ करके निकालोगे तो भी लास्ट में यही आएगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन होगा तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा 2 2, तो अल्फा स्क्वायर बाई 4 हो गया, और नीचे में क्या बच गया, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो हमारा इक्वेशन आ गया, लेकिन इसमें पीटी नहीं आया। पीटी नहीं आने का रीजन क्या है, अगर डेल्टा एन 0 है तो बी के साथ पीटी आएगा, सी के साथ पीटी आएगा, और प्रोडक्ट में जितनी बार पीटी आएगा रिएक्टेंट में भी उतनी ही बार पीटी आएगा, तो ऊपर का पीटी नीचे का पीटी कैंसिल हो गया, ठीक है। पीटी के फॉर्म में भी करते हैं, तो यहाँ पीटी आता है, यहाँ पीटी आता है, और यहाँ पीटी का स्क्वायर आता है, तो ऐसे भी कैंसिल हो जाता है। तो जब भी डेल्टा एन 0 होगा वैसे केस में इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर हमारे पास अपीयर नहीं होगा। तो देखो कितना प्यारा इक्वेशन आ गया। ये रिलेशन किसके किसके बीच में है, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड अल्फा है, केपी एंड अल्फा है, यानी दोनों में से कोई एक दे दे दूसरा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें अल्फा कितना आएगा, निकाला जाए, केपी बराबर क्या है, अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। पहले 4 उधर भेज दो, फिर स्क्वायर उधर भेज दो, तो रूट होकर क्या आएगा, 2 अंडर रूट केपी अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। रेसिप्रोकल ले लो,
तो 1/2√Kp 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा, पार्शियली ब्रेक कर लो, 1/α माइनस 1, तो 1/α बराबर 1 प्लस 1/2√Kp, यानी 2√Kp प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√Kp, और यहाँ से अल्फा आ गया 2√Kp डिवाइडेड बाई 2√Kp प्लस 1। बहुत बार तुमको लगेगा कि सर याद क्यों करें, डेराइव कर लेंगे, तो चलो अल्फा तुम डेराइव कर लेना, लेकिन Kp जरूर याद रखना, क्योंकि डेराइव करने और नहीं डेराइव करने में है ना, जो 30 सेकंड का गैप होगा उसमें कोई दूसरा बच्चा 4 नंबर लेकर निकल जाएगा और वो अपना प्रीसियस टाइम किसी और सवाल में देगा, फिजिक्स का बड़ा बड़ा सवाल में देगा। तो अगर तुमको याद है तो केमिस्ट्री के इससे रिलेटेड सवाल को करने में तुमको 30 सेकंड लगेगा, है ना, इसलिए केमिस्ट्री हमारा स्कोरिंग होता है। 30 सेकंड में तुम 4 नंबर लेके निकल जाओगे। फिजिक्स के किसी भी सवाल में ऐसा नहीं होता, मोस्टली तुमको सवाल पढ़ने में ही 1 मिनट लग जाएगा, 40 सेकंड लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए केमिस्ट्री का जो बहुत सारा पार्ट होता है, अभी जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, लेकिन उसको दिमाग में डाल लो, और एग्जाम में तुम्हारा अभी का प्रैक्टिस जो है बहुत काम आएगा। अभी का प्रैक्टिस के बेसिस पे एग्जाम में सवाल तुमसे जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया, Kp बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। दूसरा क्या आया, अल्फा बराबर 2√Kp बाई 2√Kp प्लस 1 आया, ठीक है। इस पे हम लोग सवाल देखेंगे, देखना कितना आराम से निकलेगा अगर ये तुमको याद है तो अपने पास 3 रिएक्शन हमने लिया और तीनों का Kp भी निकाल लिए, अल्फा भी निकाल लिए, ठीक है बच्चों। एक और हम लिखेंगे अमोनिया के टूटने का रैंडम रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अगर आएगा तो जैसा देगा उसके हिसाब से कर लेना, बस हम करके दिखा देंगे कि कोई खतरनाक सा रिएक्शन दिया तब तुम कैसे करोगे, ठीक है। ये 3 पक्के से याद रखना, 3 एग्जाम्पल जो है तीनों याद रखना, Kp और अल्फा तीनों का, ठीक है, नोट करो। तो पहले ये तीनों याद कर लेते हैं बच्चों, है ना। क्या क्या देखे हम लोग, हमने रिएक्शन देखा A से B प्लस C, सब गैसियस है। हमने दूसरा रिएक्शन देखा A से 2B, और हमने तीसरा देखा 2A से B प्लस C, ठीक है। तीनों का Kp क्या है, Kp बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू Pt, इसका Kp आया 4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू Pt, और इसका Kp आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। और तीनों का अल्फा क्या आएगा, तो अल्फा बराबर, ये सबसे आसान था, Kp बाई Kp प्लस Pt, इसका अल्फा सेम वही, बस 4 आगे में है तो 4Pt को एक साथ कर लो, यानी Kp बाई Kp प्लस 4Pt ये आया, और इसका अल्फा आ गया, अल्फा बराबर 2√Kp डिवाइडेड बाई 2√Kp प्लस 1, ठीक है। इसको एक जगह पे टेबल बना के नोट कर लेना, टेबल बना देना, पूरा टेबल बना के ऐसे लाइन वाइन खींच देना, नोट करो। चलो बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस बार 2 रिएक्टेंट ले रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन। क्यों ले रहे हैं एग्जांपल, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल ही पूछता है, इस रिएक्शन से रिलेटेड सवाल। और मान लो इनिशियली आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के रेशियो में दिया हुआ है। सिंपली बोला है कि इनिशियली नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 1:3 रेशियो। तो 1:3 के रेशियो में है, मोलर रेशियो मान लेते हैं, तो ये हो गया A मोल और ये हो जाएगा 3A मोल। मोल का रेशियो दे, चाहे प्रेशर का रेशियो दे, चाहे वॉल्यूम का रेशियो दे, तीनों सेम चीज होता है, तीनों में से कुछ भी लिखा है तुम मोल मान सकते हो। ये जो रेशियो है, मान लो ये लिख देता वॉल्यूम का रेशियो है, तो भी हम ये चीज मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेशर चाहे वॉल्यूम मोल के ही प्रोपोर्शनल होता है। पीवी बराबर एनआरटी, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो मोल का रेशियो दे, चाहे वॉल्यूम का रेशियो दे, चाहे प्रेशर का रेशियो दे, बात बराबर ही है। यही रीजन है कि हम ये रिएक्शन इडियोमेट्री में वॉल्यूम में कर देते हैं, और इस चैप्टर में हम प्रेशर में भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 0 इक्विलिब्रियम पे। कितना तोड़े बच्चों, ए में से ए अल्फा तोड़ रहे हैं, ए अल्फा,
मान लिए कि नाइट्रोजन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। तो देखो अगर यहाँ ए अल्फा टूटा तो 1 मोल करता है 3 मोल से रिएक्शन, तो ए अल्फा 3 अल्फा से करेगा, तो 3a में से 3 अल्फा टूट जाएगा। और 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो ए अल्फा अगर टूटा है तो ये 2a अल्फा मोल बन जाएगा। ठीक है, मोल आ गया। लेकिन जब केपी हम लिखते हैं तो पीटी भी आता है, डेल्टा एनजी यहाँ पे 0 नहीं है, तो हमको प्रेशर में ही लिखना होगा। तो टोटल मोल पहले निकालना है, टोटल मोल ए माइनस ए अल्फा प्लस 3a माइनस 3 अल्फा प्लस 2a अल्फा, ऐड करो, माइनस ए अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 4a अल्फा, और उसमें 2 अल्फा ऐड हो रहा है, 3a और a 4a माइनस 2 अल्फा आएगा। ठीक है, चेक कर लेना क्या हो गया, a कॉमन ले लो तो 4 माइनस 2 अल्फा। अब लिखा जाए Kp, तो Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पावर 3। कंप्लीट हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक्सप्रेशन लिख के छोड़ देंगे। अमोनिया का मोल कितना, 2 अल्फा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल मोल से भाग देंगे, ए से कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 अल्फा बाई 4 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, बशर्ते कि हम कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं किए हो, बढ़िया से चेक करना तुम लोग। ठीक है, ए से कट गया 2 अल्फा बाई 4 माइनस ए अल्फा, इंटू क्या आएगा पीटी, और पावर में आ गया 2 डिवाइडेड बाई। ठीक है, नीचे आ जाइए, प्रेशर ऑफ N2, तो N2 का मोल फ्रैक्शन निकालो, ए माइनस ए अल्फा, ए कटेगा बचेगा क्या, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 अल्फा इंटू पीटी, और हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर से ए कटा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 अल्फा का पावर क्यू। सवाल में तुमको नॉर्मली केपी और पीटी दे के अल्फा पूछ देगा, चाहे केपी अल्फा दे के पीटी पूछ देगा। देखो पीटी और पीटी का पावर 3, और ऊपर में पीटी का स्क्वायर, ऊपर का 2 पीटी, नीचे के 2 पीटी को कैंसिल करेगा, यानी नीचे में 2 पीटी बचा रहेगा। नीचे में टोटल 4 पीटी है टोटल प्रेशर, तो 4 में से 2 कट जाएगा, तो लास्ट में आएगा इंटू 1 बाई पीटी का स्क्वायर। कहने का मतलब अगर तुमको डेटा दिया हो तो तुम यहाँ से कैलकुलेशन अपना कर सकते हो। ठीक है, बस ये एक्सप्रेशन लिखना सिखा दिए, हड़बड़ाना मत, अगर ये आ जाए तो समझना मत कि खतरनाक है। डेटा दिया रहेगा, अल्फा मान लो दे दिया 0.5, वैल्यू पुट करके एकदम छोटा हो जाएगा, ये छोटा होकर आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, नोट कर लो। चलो बच्चों कुछ सवाल देखो। तो पहला में कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन N2O4 का NO2 में। जैसे हमने ये रिएक्शन देखा, खुश हो गए हम लोग। N2O4 जब 2NO2 में जाएगा तो ये A से 2B टाइप का रिएक्शन, यानी Kp बराबर 4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि एट 1.5 ATM है ना, इंटू पीटी भी होता है, तो पीटी दे दिया हमें 1.5 और अल्फा दिया हुआ है 0.25। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.25, 0.25 का मतलब क्या, 1/4। क्यों बोल रहे हैं 1/4, कैलकुलेशन में आसानी होगा। ठीक है, तो Kp निकाला जाए तो 4 इंटू, है ना, देखो डायरेक्ट ही करते हैं बच्चों, इसमें लिखना भी जरूरी नहीं होता है, दिमाग अगर फास्ट काम कर रहा है तो 1/4 अल्फा स्क्वायर लिखोगे तो 1/16, और नीचे में क्या आएगा 1 माइनस 1/16 यानी 15/16, 16 कट गया यानी 1/15 आएगा, तो ये हो गया 4/15। पीटी कितना है, पीटी है 1.5, लिख दिया हमने 1.5, देखो तो कितना आ गया 0.4। केपी निकल गया, केपी तो कांस्टेंट होता है, किसी भी रिएक्शन का केपी फिक्स होगा। तो ऐसे सवालों में करेगा क्या कि पहले तुमको अल्फा और पीटी देके केपी निकलवा लेगा, और एक बार केपी निकल गया तो उसी केपी को बोलेगा फिर से इस्तेमाल करो, फिर से इक्वेशन लिखो, और इस बार केपी तुमको पता है, या तो अल्फा देके पीटी पूछेगा, नहीं तो पीटी देके अल्फा पूछेगा। आगे सवाल पढ़ो, कैलकुलेट केपी, यहां तक तो हो गया। एंड परसेंटेज डिसोसिएशन, यानी अल्फा पूछ रहा है, अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 में, परसेंटेज का मतलब 100 में, अल्फा को 100 से गुना कर दो, परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन जब भी पूछेगा तो 100 में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जहां पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। खैर, कह रहा है परसेंटेज डिसोसिएशन बताओ 10 ATM प्रेशर पे, यानी पीटी को अब 10 कर देना है। केपी कितना है, केपी है 0.4, क्या 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आसान करेंगे इससे। 4 इंटू क्या, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, और पीटी कितना है बच्चों, पीटी दिया हुआ है 10 ATM, पीटी लिख दिया 10 ATM। ध्यान से देखो क्या हुआ, 4 से 4 कट गया, 10 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 1/100 हो जाएगा।
अब यहाँ से तुमको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से तुम कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है बच्चों, अल्फा निकल जाएगा यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। देखो तो एक तरीका ये हुआ, लेकिन समझदार लोग क्या करेंगे, समझदार लोग ऐसे नहीं करेंगे। केपी निकल गया, पीटी देके अल्फा पूछ रहा है, तो हम ये काम क्यों करें, हम सीधे अल्फा का इक्वेशन तो यूज कर सकते हैं। अल्फा बराबर क्या आया था, केपी बाई केपी प्लस 4p आया था इस तरह के रिएक्शन में। अब देखो यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। केपी कितना आया है 0.4 डिवाइडेड बाई 0.4 प्लस 4p, प्रेशर दिया है 10 atm, 10 को 4 से गुना कर दो, ये हो गया 40। अब इसको आराम से तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। कितना आ जाएगा 0.4 बाई 40.4। ध्यान से देखो लगभग में है ना, ये दशमलव से दशमलव काट दो तो ये हो जाएगा 4/404, यानी ये हो गया 1/101। तो 1/101, 101 को लगभग में 100 लिख दो, 100 का रूट 10 हो जाएगा, 1/10 यानी कितना 0.1 आ जाएगा। हमारा आंसर में कितना है 0.1। ठीक है, तो देखो ये कितने आराम से हो गया। जो बच्चा इससे नहीं करेगा इससे करेगा तो यहाँ तक तो वो कर लेगा, फिर यहाँ पे वो टाइम लगा देगा, फिर से उल्टा करेगा, पार्शियली ब्रेक करेगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, तुम्हारे यहाँ पे 30 सेकंड बच गया और आराम से तुम्हारा नंबर मिल गया 4 पे 4। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत काम आएगा। बढ़ते हैं आगे। इसको देखो, कह रहा है कि 4 ATM के PCl5 10% होता है, तो PCl5 में केपी क्या था, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी। डायरेक्ट कर रहे हैं इसको भी हम। केपी बराबर अल्फा 10% यानी 1/10। एक और बात देखो, अल्फा दिया है 0.1, पूछ रहा था परसेंटेज डिसोसिएशन, तो परसेंटेज का मतलब 100 से गुना करके 0.1 लिखो, चाहे 10% लिखो, दोनों का दोनों सही है। 10 नहीं 10% करके लिखना, 10%। ठीक है, दोनों सही है, वहां भी छोड़ दोगे तो भी सही है। एग्जाम में भी कभी कभी परसेंटेज डिसोसिएशन लिखेगा और ऑप्शन में अल्फा बराबर करके लिखेगा, तो अल्फा हमेशा इस वाले फॉर्मेट में देगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से है ना, ऑप्शन को टिक लगाना है। कितना हो जाएगा बच्चों, 10%, सॉरी यहाँ पे 10% यानी 1/10, अल्फा 1/10 यानी 1/100, 1 माइनस 1/100 यानी 99/100, तो ये हो गया 1/99। ठीक है, और पीटी कितना दिया, पीटी दिया 4 ATM, तो ये आ गया 4/99। केपी हमारा आ गया। कह रहा है किस प्रेशर पे PCl5 20% टूटेगा, तो यहाँ पीटी पूछ रहा है, तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, केपी का इक्वेशन लिखोगे, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी। केपी कितना आ गया 4/99। अल्फा है कितना 20%, 20% का मतलब कितना 20/100 यानी 1/5। अब देखो ये वाला पार्ट फिर से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 1/5, 1/5 का स्क्वायर 1/25, यहाँ भी 1/25, 1 माइनस 1/25 24/25, 25 से 25 कट गया, बचा 1/24 इंटू पीटी। ठीक है, बस आ गया पीटी। पीटी बराबर 24 को 4 से गुना कर दो तो 96/99 है ना, ATM आ गया आंसर। खत्म हो गया, नोट कर लो। तो बच्चों ये सब छोटा मोटा सवाल अब तुमसे हो जाएगा। अब देखो क्या हम करने वाले हैं। हमारा रिलेशन तो आ गया केपी और अल्फा में, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में एक लेयर डालेंगे। लेयर का मतलब वही सेम काम करेंगे, लेकिन सवाल में तुमको अल्फा दिया हुआ नहीं रहेगा। अल्फा नहीं देकर तुम्हें वो डेटा देगा जिसे तुम्हें अल्फा निकालना होगा। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे तुमको बेवकूफ बना सकता है। तो देखो, इफ अल्फा इज नॉट गिवन, अगर अल्फा आपको नहीं दिया हुआ है, तो अल्फा अगर नहीं देगा तो उसके बजाय देखो तुमको क्या क्या देगा। पहला केस, इफ परसेंटेज बाय मोल और वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम इज गिवन। मान लीजिए कि तुमको अल्फा नहीं देके है ना, किसी भी एक कंपोनेंट का, रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट में से किसी भी एक का परसेंटेज बाय मोल चाहे वॉल्यूम इक्विलिब्रियम का दिया हुआ है, तो तुम अल्फा यहां से आराम से निकाल लोगे। देखो कैसे, मान लो रिएक्शन तुम्हारा ये है, A गैसियस से 2B गैसियस प्लस C गैसियस, ये है मान लो। वही सेम काम करना, इनिशियल हो गया A मोल 0 और इक्विलिब्रियम पे A में से A अल्फा गया तो ये 2A अल्फा आएगा और ये A अल्फा आ जाएगा। केपी तो तुम लिख लोगे है ना, मान लो, चलो केपी ही लिखते हैं, इसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगा। पहले तो टोटल मोल निकाल लो NT, तो NT में तीनों को जोड़ दो, A अल्फा माइनस अल्फा कट जाएगा, बचेगा A प्लस 2 अल्फा, चाहे A इंटू 1 प्लस 2 अल्फा।
Kp बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? Kp बराबर यहाँ से शुरुआत करो, ए से कट गया 2 अल्फा बाई 1 + 2 अल्फा का स्क्वायर पीटी को भी नहीं लिख रहे हैं, पीटी को साइड कर देंगे, ए और ए कट गया अल्फा बाई 1 + 2 अल्फा डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आएगा 1 - अल्फा, तो 1 - अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + 2 अल्फा इंटू पीटी, ये आया है ना। पीटी को हटा देते हैं। अब पीटी कितना आएगा देखो, यहाँ एक पीटी, यहाँ एक पीटी, यहाँ एक पीटी, तो ऊपर में पीटी का पावर 3, नीचे में एक पीटी, यानी आ गया पीटी का स्क्वायर। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये तो तुमको आता है, ये तो तुम कर लोगे, लेकिन तुमको अल्फा नहीं देके तुमको ये चीज दिया हुआ है परसेंटेज बाय मोल चाहे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सपोज करो बी का दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, परसेंटेज बाय मोल दे चाहे परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे, दोनों तो सेम ही चीज होता है। तो अगर परसेंटेज बाय मोल दे चाहे वॉल्यूम दे, दोनों ही केस में तुम परसेंटेज बाय मोल ही निकालना। तो परसेंटेज बाय मोल क्या, इस पूरे कंटेनर में बी का परसेंटेज बाय मोल क्या, बी का मोल बाय टोटल मोल गुना 100, तो बी का मोल कितना है 2 अल्फा, टोटल मोल कितना है ए इंटू 1 + 2 अल्फा, ए कट गया तो बचा क्या 1 + 2 अल्फा इंटू 100, और तुम्हें ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, तो क्या यहां से अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल गया, उसका वैल्यू वहां पर पुट कर दो। चाहे ये किसका था, बी का, मान लो तुमको ए का दिया जाता है, तो परसेंटेज बाय मोल ऑफ ए बराबर 1 - अल्फा बाय 1 + 2 अल्फा इंटू 100, यहां से हम अल्फा निकाल लेते हैं। तो तुमको दोनों में से जो दिया है उसके हिसाब से अल्फा निकालना, उसमें वैल्यू पुट करना, सवाल तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, सबसे आसान तरीका, ठीक है। इसका अगला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करो। चलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहां से याद है, इक्विलिब्रियम पे सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है, तो हम यूं बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब है। अगर उस मिक्सचर का तुम्हें एवरेज मोलर मास दे दे, एवरेज मोलर मास याद करो, मोल कॉन्सेंट में पढ़े थे, वो अगर दे दे तो हम उससे भी चाहे तो अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग दे रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा फ्रॉम एवरेज मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम पे जो मिक्सचर बना उसका एवरेज मोलर मास दिया रहेगा, तो उससे अल्फा कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो क्या कर रहे हैं, हम एक रिएक्शन अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ए से एन बी, है ना, ए से एन बी मिल रहा है, एन। तो इनिशियली क्या लिया हम, इनिशियली ले लिया हमने ए मोल, समझना इसको बहुत बढ़िया से। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ए में से ए अल्फा टूटा, ये बनेगा एन ए अल्फा, एन हम जानबूझ के लिए हैं ताकि हमारा जनरल एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हमें दिया है बच्चों, एवरेज मोलर मास इक्विलिब्रियम मिक्सचर का। तो देखो एम एवरेज चाहे एम इक्विलिब्रियम, तो एम इक्विलिब्रियम याद है एवरेज मोलर मास क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल होता था, ये फॉर्मूला होता था, याद होगा, टोटल मास बाय टोटल मोल, कब का, इक्विलिब्रियम का। तो ये हमें दिया हुआ है, तो अगर हम यहां से इसको एक्सपेंड करें टोटल मास, तो एक बात बताओ, मास तो कंजर्व होता है, तो जो मास इनिशियली होगा क्या वही मास इक्विलिब्रियम पे भी टोटल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मास की जगह पे इनिशियल मास को लिख देंगे। तो इनिशियल मास क्या, इनिशियली तो हमारे पास केवल ए था, देखो टोटल मास चाहिए, तो टोटल मास में मास कंजर्व होता है, तो शुरू का मास भी लिखोगे तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम का मास तो आ ही जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे मास लिखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे कंपाउंड का मास निकाल के जोड़ना होगा, उससे आसान है कि हम इनिशियल मास लिख ले, डेटा तो वही आएगा। तो मास बराबर क्या, मोल इनटू मोलर मास, और ए का मोल कितना है, ए मोल, स्मॉल ए मोल। तो ए का अगर इनिशियल मास हम निकाले इनिशियली, क्योंकि बी तो है नहीं, तो इनिशियली केवल ए है, उसका मास अगर निकाले तो मोल इनटू मोलर मास, लिखो जरा ए इंटू मोलर मास ऑफ ए। तो ये टोटल मास आ गया, इक्विलिब्रियम का आ गया, निकाला हमने इनिशियल, लेकिन ये इक्विलिब्रियम का ही आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ये कब का, तो ये इनिशियल मत लिख देना, मोल कंजर्व नहीं होता है, ठीक है। टोटल मोल कब का, इक्विलिब्रियम का, तो हम इक्विलिब्रियम का ही लिखेंगे। टोटल मोल लिखो ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा, ठीक है। अब यहां से आ गया एम इक्विलिब्रियम बराबर ए काट दो, एम ए क्या है, ए रिएक्टेंट है, तो क्या सारे रिएक्शन में ए ही होगा, नहीं, कोई भी हो सकता है।
ए हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे N2O4 हो, चाहे PCl5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक काम कर रहे हैं, एम ए को हम लिख रहे हैं एम नॉट, एम नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम नॉट का मतलब क्या होगा, इनिशियल जो रिएक्टेंट है उसका मोलर मास, इनिशियली जो हमारे पास है उसका मोलर मास। एम नॉट चाहे एम इनिशियल भी इसको बोल सकते हैं, बाद में हम इसको एम आई भी लिखेंगे ताकि तुमको फॉर्मूला अच्छे से याद रहे। ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया। नीचे में क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा आएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको लेफ्ट साइड में लाओ, एम इक्विलिब्रियम को राइट साइड में, तो देखो क्या आएगा, एम इक्विलिब्रियम उधर गया, ये लेफ्ट साइड में आया, तो ये क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो 1 के बाद अल्फा कॉमन ले लो, 1 के बाद प्लस और अल्फा कॉमन लिए, प्लस लिखे हैं प्लस, तो पहले ये लिखेंगे, तो n माइनस वन इज इक्वल टू एम नॉट बाई एम इक्विलिब्रियम, बस खत्म हो गया। अल्फा इंटू एन माइनस वन बराबर एम नॉट बाई एम इक्विलिब्रियम माइनस वन, यानी एम नॉट माइनस एम इक्विलिब्रियम बाई एम इक्विलिब्रियम, और यहाँ से अल्फा बराबर आ गया एम नॉट माइनस एम इक्विलिब्रियम बटा एम इक्विलिब्रियम इंटू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये याद नहीं करना है, एन माइनस वन तो इसमें आया है ना, दूसरे सवाल में तो कुछ और आएगा, तो हमें इसको भी जनरलाइज करना होगा ताकि हम याद रखें, उससे हमारा काम हो जाए। तो एक बात बताओ, इस रिएक्शन में जरा डेल्टा एन निकालना, डेल्टा एन जी नहीं, डेल्टा एन जी का मतलब गैस। यहां गैस के अलावा सॉलिड कुछ भी हो सकता था, तो एवरेज मोलर मास में तो सबको काउंट करते हैं ना, भले ही केपी के एक्सप्रेशन में केवल गैस आता है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड नहीं आता है, लेकिन जब मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालोगे तो उसमें तो सब आएगा, तो इसलिए हम यहाँ डेल्टा एन लिखते हैं, डेल्टा एन जी नहीं लिखते हैं, यहाँ सब काउंट होगा। तो डेल्टा एन का मतलब क्या, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का, तो बी का कोफिशिएंट कितना, एन माइनस ए का कोफिशिएंट 1, एन माइनस वन। कहने का मतलब ये जो एन माइनस वन आया है, ये तो वही हमारा प्यारा छोटा सा डेल्टा एन जी है, बस उसमें से जी हटा देना है, तो बचेगा क्या, अल्फा बराबर एम नॉट माइनस एम इक्विलिब्रियम बटा एम इक्विलिब्रियम इंटू डेल्टा एन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा एन क्या है तो अभी नहीं बताएंगे, अभी तुमको लग रहा है कि डेल्टा एन प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है, समेशन करके एक से ज्यादा है तो सबको जोड़ के, लेकिन वो नहीं है, अभी तुमको अगले एग्जांपल में क्लियर होगा। डेल्टा एन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तब है जब रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 हो, है ना, लेकिन अभी हम ये चीज प्रूफ नहीं किया है, यह भी आगे जाके प्रूफ होगा। फिलहाल के लिए डेल्टा एन तुम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। ठीक है, इसी को और क्या लिख सकते हैं बच्चों, एम नॉट क्या था, एम नॉट था रिएक्टेंट का इनिशियल मोलर मास, यानी एम आई माइनस एम इक्विलिब्रियम क्या है, एम इक्विलिब्रियम को एम फाइनल भी लिख सकते हो, है ना। तो ये और जनरल हो गया, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम इक्विलिब्रियम का निकालना चाहते हो तो इक्विलिब्रियम लिखे हो। अगर किसी दूसरे चैप्टर में तुमको इक्विलिब्रियम नहीं लिख के बोले कि फाइनली किसी भी टाइम पे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सेम फार्मूला यूज कर लो, बस इक्विलिब्रियम के जगह पे जिस टाइम का पूछेगा उसी को फाइनल मान लेना, सारा डेरिवेशन वही रह जाएगा। ये इक्विलिब्रियम रहे चाहे नहीं रहे, हमारे कैलकुलेशन में कहीं भी यूज तो नहीं हुआ है, तो इक्विलिब्रियम होगा तो भी यही एक्सप्रेशन आएगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो भी यही एक्सप्रेशन आएगा। इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम होगा, क्यों, क्योंकि सवाल यहीं पे खत्म नहीं होगा, इसके आगे तुमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलवाएगा। ठीक है, इसी टाइम का। चलो बढ़ते हैं आगे, और क्या लिख सकते हैं, एम फाइनल इनटू डेल्टा एन। ठीक है बच्चों, ये नोट करो, है ना, इसी का सेकंड पार्ट अभी हम लिखेंगे, तब जाकर कंप्लीट तरीके से क्लियर हो जाएगा। नोट करो। चलो देखो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट को, है ना, कंप्लीट करने के लिए अगला रिएक्शन हम ऐसा ले रहे हैं, एन ए से बी ले रहे हैं, इस बार रिएक्टेंट में कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, सारा स्टेप वही होगा, किया जाए, ए मोल 0 इक्विलिब्रियम पे ए में से अल्फा टूटा, तो ये बनेगा कितना, तो 1 अपॉन एन इंटू ए अल्फा, यानी ए अल्फा बटा एन। टोटल मोल कितना, टोटल मोल तो वही लिखेंगे ना, यहाँ क्यों लिखें। चलो तो यहाँ से क्या लिखें, एम एवरेज, चाहे इस वाले केस में एम इक्विलिब्रियम बराबर, फिर से आएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, एम इक्विलिब्रियम बराबर टोटल मास, फिर से इनिशियल मास ए इंटू मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल ऐड कर दो, ए माइनस ए अल्फा बटा एन।
ठीक है, ये कॉमन लेके काट दो, इसको लेफ्ट साइड में लाओ तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बराबर एन ए को कर दिया हमने एम नॉट डिवाइडेड बाई एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अल्फा कॉमन लो यहाँ पे तो 1 प्लस अल्फा कॉमन लिया हमने तो 1 बाई एन माइनस 1 आया, यहाँ से 1 बाई एन आया, यहाँ से माइनस 1 आया, इज इक्वल टू एम नॉट बाई एन इक्विलिब्रियम, एम नॉट बाई एन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आ गया अल्फा 1 बाई एन माइनस 1 बराबर एम नॉट बाई एन इक्विलिब्रियम माइनस 1 एम नॉट माइनस एन इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई एन इक्विलिब्रियम। और यहाँ से अल्फा बराबर आ गया एम नॉट माइनस एम इक्विलिब्रियम बाई एम इक्विलिब्रियम, इनिशियल में से फाइनल घटेगा और नीचे फाइनल आएगा एम इक्विलिब्रियम, और इनटू में आ गया 1 बाई एन माइनस 1। अब एक बात बताओ, अगर डेल्टा एन हमारा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता तो यहाँ तो 1 माइनस एन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कहाँ आ रहा है 1 माइनस एन। तो देखो डेल्टा एन होता क्या है, डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट का कोफिशिएंट, सिग्मा लगा के सबको ऐड करके, तो सिग्मा अंडरस्टूड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट पर यूनिट रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, चाहे नीचे में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। जब तुम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट से डिवाइड कर दिए तो अपने आप पर यूनिट आ गया, तो सारा का सारा कैलकुलेशन होगा इसी रिएक्शन पे। बस डेल्टा एन निकालने के लिए क्या करना, या तो ये फॉर्मूला लगाना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बाय रिएक्टेंट, और नहीं तो रिएक्टेंट को कोफिशिएंट को किसी तरह से 1 कर देना। तो 1 कैसे करेंगे, दोनों साइड n से भाग दे दो, तो n से भाग दोगे तो रिएक्शन हो जाएगा a से 1 बाई एन बी, n से भाग दोगे तो n बटा n कट गया, यहां आएगा 1 बाई n, a से 1 बाई एन बी, तो यहां पे आप डेल्टा एन निकालो तो 1 बाई एन माइनस 1 आ गया, देखो 1 बाई एन माइनस 1 है। ये भी वही चीज है, डेल्टा एन बराबर, देखो यहां से निकाल देते हैं, डेल्टा एन बराबर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बाय रिएक्टेंट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, दिमाग में लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा तो 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का कितना n बाई एन, देखो तो 1 बाई एन माइनस 1 आ गया, क्या वही चीज है। कहने का मतलब हमारा पिछला केस हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों ही केस में फॉर्मूला हमारा सेम है। कहने का मतलब रिएक्टेंट के पास कोफिशिएंट हो चाहे नहीं हो, फॉर्मूला हमारा यही है। बस डेल्टा एन जो है उसको याद रखना कि डेल्टा एन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बाय रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट बटा रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। ठीक है, बहुत बच्चा गलती करता है, इस नीचे वाले को छोड़ देगा, और एग्जाम में अगर रिएक्टेंट में कोफिशिएंट दे दिया तो गलत हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट कोफिशिएंट 1 है तब तो सही है, छोड़ भी दोगे तो भी सही आएगा, क्योंकि यहाँ 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिएक्टेंट में कोफिशिएंट दे दिया और तुम उसको छोड़ दिए तब तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे इसी को क्या लिख सकते हो, एम इनिशियल माइनस एम फाइनल बटा एम फाइनल इनटू डेल्टा एन। बार बार पूछ रहा है डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। ठीक है, नोट कर लो पूरा। चलो तीसरा लिखो बच्चों इसी का, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा का है। इफ डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज गिवन, पिछले वाले में क्या दिया था, मोलर मास, अगर डेंसिटी दे दे, ठीक है, और मान लो पूरा रिएक्शन गैसियस फेस में है, गैसियस फेस रिएक्शन है मान लो, तब तुम कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी अगर दिया है तो Pm बराबर क्या होता है, DRT। अगर इक्विलिब्रियम का डेंसिटी दिया है तो M इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा D इक्विलिब्रियम RT बाई P। तो तुमको टेम्परेचर प्रेशर D इक्विलिब्रियम दिया रहेगा, इससे M इक्विलिब्रियम आ गया, और एक बार M इक्विलिब्रियम आ गया तो अल्फा बराबर m नॉट माइनस M इक्विलिब्रियम बटा M इक्विलिब्रियम इनटू डेल्टा एन, हो गया खत्म। तो अगर डेंसिटी दिया है, वेपर डेंसिटी नहीं डेंसिटी, तो Pm बराबर DRT लगा के M इक्विलिब्रियम निकाल लो और M इक्विलिब्रियम से अल्फा निकाल लो। उल्टा भी कर सकता है, अल्फा दे देगा और तुमसे पूछेगा डेंसिटी बताओ इक्विलिब्रियम का, तो अल्फा से M इक्विलिब्रियम निकालना, और M इक्विलिब्रियम आ गया तो उससे डेंसिटी निकाल लेना। ठीक है, 4 नंबर भी उसी तरह का है। इफ वेपर डेंसिटी, डेंसिटी नहीं इस पर वेपर डेंसिटी दे दे, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज गिवन। तो बच्चों वेपर डेंसिटी क्या होता था, वेपर डेंसिटी बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ठीक है, तो यहां से M इक्विलिब्रियम बराबर आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम।
का, जो इक्विलिब्रियम का वेपर डेंसिटी है 2 से गुना करो, एम इक्विलिब्रियम आ गया, और एम इक्विलिब्रियम आ गया तो अल्फा बराबर वही सेम फार्मूला एम नॉट माइनस एम इक्विलिब्रियम बाई एम इक्विलिब्रियम इनटू डेल्टा एन। ठीक है, एक और याद रखना, अल्फा बराबर, एक काम करो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एम नॉट बाई 2 एम इक्विलिब्रियम बाई 2 एम इक्विलिब्रियम बाई 2 इनटू डेल्टा एन, ये हो जाएगा। मोलर मास बाई 2 को बोलते हैं वेपर डेंसिटी, तो अल्फा बराबर आ गया वेपर डेंसिटी इनिशियल, वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम का डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम का इनटू डेल्टा एन। ठीक है, तो देखो ये डी डेंसिटी है। जब न्यूमेरिकल पूछे डेटा देखे तो हमेशा ऐसे ही करना, पहले वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट निकालना, उससे अल्फा निकालना। कभी कभी ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन देगा कि रिएक्शन दे दिया और बोलेगा कि बताओ इसका अल्फा कौन सा है, तो इस फॉर्मेट में देगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर लोगे। कंफ्यूज कैसे करेगा, वेपर डेंसिटी को ही डी मान लेगा, तो कंफ्यूज मत करना, हम जो लिए हैं डी वो डेंसिटी है, हमारा वेपर डेंसिटी वीडी है, वीडी से हम वेपर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एग्जामिनर की मर्जी कि वो किससे रिप्रेजेंट करेगा, तो कंफ्यूज मत करना, दिमाग में तुम कर ही लोगे। ठीक है, ये वाला इक्वेशन डेंसिटी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्म में लिखोगे तो डेंसिटी के एक्सप्रेशन में प्रेशर भी आता है, और इक्विलिब्रियम पे प्रेशर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है ये तुमको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो काम नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ, स्पेशल केस में कर सकते हैं, तो वैसा केस अगर दिया जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये काम हम कर सकते हैं। जो हमारा मोलर मास का एक्सप्रेशन था, सेम एक्सप्रेशन वेपर डेंसिटी का भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले हम, जो मोलर मास का एक्सप्रेशन था हमारा अल्फा और मोलर मास का, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन वेपर डेंसिटी और अल्फा का भी होगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो देखो बच्चों, ये सवाल देखते हैं जो पढ़े उस पर बेस्ड। इसमें कह रहा है केपी है 9 और प्रेशर दे रखा है 780 है, और एवरेज मोलर मास मिक्सचर का पूछ रहा है। तो क्या करोगे, केपी और पीटी से अल्फा को निकाल लोगे, और अल्फा निकल गया तो इन इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्वेशन कैसा है, ए से बी प्लस सी टाइप का है, A2 यही तो है पूरा, A2 एक सिंगल मॉलिक्यूल, B2 सिंगल मॉलिक्यूल, C2 सिंगल मॉलिक्यूल। तो केपी बराबर हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी। केपी हो गया 9, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, पीटी हो गया 7। यहां से सॉल्व करके आप अल्फा निकाल लेना। अल्फा निकल गया, अल्फा निकल गया तो अब क्या करोगे, एवरेज मोलर मास इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, तो अल्फा बराबर क्या, एम नॉट माइनस एम इक्विलिब्रियम इनटू डेल्टा एन। अल्फा हमारा निकल चुका है, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे। एम नॉट इनिशियल A2 का, तो देखो तो A2 का मोलर मास दिया है 70 माइनस एम इक्विलिब्रियम बटा एम इक्विलिब्रियम इनटू डेल्टा एन। तो डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन यही लिख देते हैं, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बाई रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कितना है, 1 और 1 2, माइनस रिएक्टेंट 1 है और बटा 1 तो 1 ही आ जाएगा। तो एम इक्विलिब्रियम इनटू 1, यहाँ से सॉल्व करके एम इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब देखो B2 और C2 का मोलर मास क्यों दिया, तो बेवकूफ बनाने के लिए। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, अल्फा निकालेगा टोटल मास बाई टोटल मोल्स है, तो टोटल मास निकालने के चक्कर में वो इक्विलिब्रियम पे सबका मास निकालने लगेगा, तो लेंदी हो जाएगा सवाल। हमको तो पता है कि मास कंजर्व होता है, तो सबका मास निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग इनिशियल से ही काम चला दिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसको देखो, यहाँ का वेपर डेंसिटी इस मिक्सचर का 6 है, तो बोल रहा है कि अल्फा बताइए क्या होगा। ठीक है, चलो सॉल्व किया जाए। वेपर डेंसिटी 6 है तो एम इक्विलिब्रियम 2 गुना 6 बराबर 12, डेल्टा एन कितना, तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट बाई रिएक्टेंट, 3 और 1 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 2, 4 में से 2 गया 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 1 आ गया। अगर तुम डिवाइड नहीं करते तो इस सवाल में गलत हो जाता तुमसे। ठीक है, डेल्टा एन 1 आ गया। अब लगा दो फॉर्मूला, अल्फा बराबर एम नॉट माइनस एम इक्विलिब्रियम बटा एम इक्विलिब्रियम इनटू डेल्टा एन। एम नॉट, तो एम नॉट में बहुत सारा बच्चा 2 से भी गुना करता है। अरे एम नॉट जो है वो तो रिएक्टेंट का मोलर मास है ना, रिएक्टेंट अमोनिया है, तो अमोनिया का मोलर मास चैप्टर के बदलने से चेंज थोड़े हो जाएगा। अमोनिया का मोलर मास मोल कॉन्सेप्ट में 17 था, यहां भी हमारा 17 ही रहेगा। इक्विलिब्रियम पे कितना 12, तो 17 माइनस 12 डिवाइडेड बाई एम इक्विलिब्रियम फिर से यानी 12, और डेल्टा एन कितना है 1। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5/12। हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज डिसोसिएशन, तो परसेंटेज डिसोसिएशन 100 से गुना कर दो, तो 500/12 आ गया। कितना आ जाएगा 4 48 20 1 8 80 6 आ गया। ठीक है, आगे आंसर नोट कर लो।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने जो पढ़ा है उससे तो बहुत सारा सवाल बन सकता है, तो एडिशनल जो सवाल होगा वो हम लोग डीपीपी के माध्यम से करेंगे। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास का जो डेट है उसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लिख देना और बार बार इस क्लास को रिवाइज करना। केमिकल इक्विलिब्रियम का अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।